हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम पढ़ेंगे द हिंदू और द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे guys। तो कई लोग कहते हैं सर एडिटोरियल पढ़ाइए, तो चलिए आज एडिटोरियल भी शुरू करते हैं। हालांकि मैं बिगनर्स के लिए सिटी न्यूज़ भी लाता ही रहूँगा, बट एडिटोरियल भी देखते हैं गाइस। अब आपको बताता हूँ कितना मुश्किल होता है एडिटोरियल। शुरू करते हैं गाइस। देखिए ये एडिटोरियल है, आज का एडिटोरियल है 26, यहाँ डेट देख सकते हैं 26 जून 2021 सैटरडे है। ओके, अब होता यह है कि मैं ज़्यादातर अब देखते हैं मैं सिटी न्यूज़ पढ़ाता हूँ बिगनर्स के लिए। हालांकि मैं सिटी न्यूज़ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन सिटी न्यूज़ जब आप देखते हैं तो आपको आसान लगता है, ऐसा लगता है इसमें एक स्टोरी सी है, तो स्टोरी टेलिंग आपको आती है। आप फंसते कहाँ पर है? जब एडिटोरियल आपके सामने आता है। मुश्किल तो है, आप माने ना माने मुश्किल तो यह है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने पूरा एक रिसर्च कर रखा है एडिटोरियल पर एक तरीके से। एक एडिटोरियल के अंदर आज जो मैंने देखा है, इसमें मुझे मॉडल्स दिखाई दिए हैं। तो आपको अगर मॉडल्स आते हैं तो ठीक है, आप पढ़िए। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज मुझे आज दिखाई दिए हैं, हमेशा ही दिखाई देते हैं। ये है एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी दिखाई दे रहा है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपको नज़र आएगा। एक स्ट्रक्चर होता है द फैक्ट दैट, इसका इस्तेमाल भी देखने को मिला है। सीम टू है, इसका इस्तेमाल हमेशा देखने को मिलता है। वाइल तो हमेशा ही देखने को मिलता है। वाइल के दो रूप होते हैं, आज वाले में आईएनजी में देखने को मिला है। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखने को मिला है। विल हैव टू बी का इस्तेमाल है। ओके, एपियर्स टू बी यहाँ है। लुक फॉरवर्ड टू बी है। नाउन क्लॉज भी है और इन्फिनिटिव भी देखने को मिला है। तो अब ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको आती भी हो, तब भी कई बार जोड़ना मुश्किल होता है और उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें हमें आती हैं, क्या हम तब भी एडिटोरियल समझ लेंगे? मुश्किल होगा। क्यों? वर्ड्स मीनिंग में फंसेंगे। अब देखिए मैंने वर्ड्स मीनिंग जो लिखे हैं, जस्ट अ मिनट। और वक्त लगता है गाइज, इतना टाइम देना पड़ता है। सोचिए कि एक वर्ड को हाथों से लिखना। ओके, ये देखिए ये वर्ड्स मीनिंग मैंने एक से लेकर के, और ये देख रहे हैं आप कहाँ तक है, 21, और एक और इधर लिखा है 22, 23, टोटल 23 वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स मीनिंग जो कि मुश्किल हैं, हो सकता है कि मैं रोज पढ़ता हूं तो मुझे इनमें से बहुत सारे वर्ड्स मालूम है, हो सकता है कि आपको कोई भी मालूम ना हो सकता है कि आपको 2-4 मालूम ना हो। तो ये मुश्किल वर्ड्स हैं। तो आप कैसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे? आपको ऐसे ही करना होगा। पहले आपको जितने भी, एक बार आप पढ़ेंगे इसको, जितने भी वर्ड्स मीनिंग आपको मुश्किल लगेंगे उसको ऐसे नोट करना होगा, और फिर दूसरी बार इसको पढ़ना होगा। तब जाकर के आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। इतना आसान भी नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत है। तो शुरू करते हैं गाइस, चलिए गाइस। यहाँ पर लिखा है कि फ्यूचर स्टेट। इसको देखकर जरूरी नहीं कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। स्टेट के तो कई मतलब होते हैं। स्टेट मतलब राज्य भी होता है, स्टेट मतलब अवस्था भी होती है। चूंकि यहाँ राज्य से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इसको अभी पढ़ा है, तो ये मान लीजिए कि भविष्य का राज्य, ऐसे समझ लीजिए। अब आगे देखते, इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए कि रिस्टोरेशन यानी कि रिस्टोर करना। तो रेस्टोरेशन ऑफ statehood should be at the start of the revival of the democratic process in Jammu and Kashmir। बंदा कहाँ फंसता है? इतनी बार आपको ये ऑफ द मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहना क्या चाह रहा है यार। तो इसी को कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ध्यान से अगर आप देखें दोस्तों, शुड बी क्या है? बी को भी छोड़ दीजिए। शुड क्या है? शुड हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये एक वर्ब भी तो है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, शुड, यू नो। अब इससे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट है? क्या ये स्टेटहुड सब्जेक्ट है या ये रेस्टोरेशन सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट हमेशा ये जो प्रेपोजिशन, जो आपको यहाँ जो प्रेपोजिशन दिखाई देगा, जो बिल्कुल उसके इधर वाला जो होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। समझ रहे? ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट। तो रेस्टोरेशन, तो रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रीस्टोर करना, यानी कि फिर से उसको स्थापित कर देना, फिर से चालू कर देना। इसका मतलब ये होता है। तो आप पहले समझिए कि रेस्टोरेशन ये सब्जेक्ट है। फिर ये जो ऑफ द स्टेटहुड है, ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। इसके बगल में ये एक वर्ड आ गया, तो इस प्रेपोजिशन और इस वर्ड को मिलाकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज दो ही काम तो करते हैं दोस्तों, या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। मतलब फंक्शन क्या है? हमें इसका नाम पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन क्या काम करता है? ये एडजेक्टिव बन रहा है। ये जो रिस्टोरेशन है ना, इसके बारे में बता रहा है कि किसका पुनः स्थापित होना। तो स्टेटहुड का, यानी कि राज्य का जो दर्जा है वो फिर से आ जाना, रिस्टोर हो जाना।
तो ये जो रिस्टोर हो जाना है राज्य का दर्जा, ये पूरा आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया ना, शुड बी, ये होना चाहिए एट द स्टार्ट, यानी कि शुरुआत में होना चाहिए। समझ रहे हैं यहाँ तक? अगर मैं शुड से पहले इस पूरे को लूँ तो इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। रेस्टोरेशन से लेकर के यहाँ तक ये नाउन फ्रेज कहलाता है। एक वर्ड को हम नाउन कहते हैं, वो वर्ड अगर किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो या आगे कुछ भी जुड़ा हो, इस तरीके से मॉडिफायर लगा हो, तो ये पूरा मिलकर के एक नाउन फ्रेज बनता है। काम क्या करता है? ये सारा जो है वो है हमारा सब्जेक्ट ही, लेकिन इसमें भी अगर कोई बोले कि बताओ कि मेन सब्जेक्ट कौन है, तो इस ऑफ से पहले वाला मेन सब्जेक्ट है। मैं आपको जो एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या है, न्यूज़ क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि ब्रेक कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे तोड़ेंगे। मेरा ये काम है गाइस। चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये जो रिस्टोरेशन है, राज्य के दर्जा को फिर से बहाल कर देना, पुनः स्थापित कर देना, ये होना चाहिए एट द स्टार्ट, शुरू में होना चाहिए। किस चीज़ के शुरू में होना चाहिए? अब देख लीजिए, फिर यहाँ पर आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द रिवाइवल, रिवाइवल के शुरू में होना चाहिए। मतलब स्टार्ट को बता रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? फिर से जवान कर देना, फिर से पहले जैसा बना देना, रिवाइव कर देना। तो रिवाइवल, किसका रिवाइवल, किसको जवान करना है? फिर ऑफ लगा है, ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जम्मू कश्मीर में है, जो बंद हो गया था, इसको फिर से पुनर्जीवित करने का जो करना है, जो रिवाइवल है, उसके शुरू में ही ये राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसीलिए लोगों के समझ में नहीं आता है कि हिंदी भी समझ में नहीं आती। तो अब अगर अलग तरीके से समझाऊं तो कहने का मतलब है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू हो जाए, फिर से डेमोक्रेसी वहाँ लागू हो जाए, तो भैया आपको जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा फिर से दे देना चाहिए। अभी क्या है वो क्या क्या हो गया था ना, यूनियन टेरिटरीज में बट गया था, तो कह रहा है कि उसको फिर से स्टेटहुड कर दिया जाए। यही है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब है कि पॉलिटिकल लीडर्स। ओके, पॉलिटिकल लीडर्स, एक एक वर्ड को देखिए। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पहले यहीं पर रुक जाते हैं, इसी को तोड़ करके देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए बात हो रही है पॉलिटिकल लीडर्स की, ठीक है, जो लीडर्स हैं। यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा है? ये फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है, और ये जो देख रहे हैं ना फ्रॉम से लेकर यहाँ तक, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लीडर्स के बारे में कुछ बता रहा है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? कुछ बताता ही तो है, डिस्क्राइब ही तो करता है। तो पॉलिटिकल लीडर्स, कौन से लीडर्स, कहाँ के लीडर्स? तो जम्मू कश्मीर से जो पॉलिटिकल लीडर्स। अब समझ में आ गया? चलिए, फिर यहाँ पर आपको हु दिखाई दे रहा है। ये हु क्या है भैया? क्या इस हु का मतलब कौन है? नहीं, ये हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो वाक्य शुरू होने वाला है वो क्लॉज कहलाएगा, वो भी एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, वो भी कुछ ना कुछ बताएगा। तो लिखा है कि हु अटेंडेड अ मीटिंग, हु अटेंडेड अ मीटिंग, यानी कि जिसने या जिन्होंने मीटिंग अटेंड की। किसने की? किसके बारे में बता रहा है? पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बता रहा है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की। ठीक है, फिर यहाँ मीटिंग के बाद लिखा है कि कॉल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये जो आपको दिखाई देता है ना, कॉल्ड बाय, रिटन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, लेड बाय, इतने सारे जो बाय हैं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये फ्रेज बनाएगा। होता पैसिव है बट ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगा, और ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ये मीटिंग के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है तो किसी चीज़ के बारे में बताएगा। तो मीटिंग के बारे में बता रहा है कि वो मीटिंग इन लोगों ने अटेंड की जिसे बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा थर्सडे को। देख रहे हैं? अगर मैं इसको क्लॉज कर दूं तो पता है क्या हो जाएगा? अ मीटिंग विच वॉज कॉल्ड बाय। अगर मैं यहाँ विच वॉज लगा देता तो ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता, लेकिन उसको रिड्यूस करके हम सिर्फ पार्टिसिपल लगा दे, सिर्फ कॉल्ड बाय कर दे, तो ये हमारा एक पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा, जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। एडजेक्टिव का काम करता है। इतना डिटेल आपको जानना पड़ेगा। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, वो मीटिंग अटेंड की जिसको बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लग गया, ऑन थर्सडे को बुलाया गया था। तो ये जो लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, देखिए केम अवे। अब देखिए कि आपका सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। पॉलिटिकल लीडर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये केम यहाँ पे इसका वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इतना सारा आइटम था जो आपको कंफ्यूज करता है। आप लोग छोटा मोटा बोलते हो ना कि राम इज गोइंग, राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब में ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ पर गैप है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, केम अवे,
वैसे तो कम का मतलब होता है आना, अवे का मतलब दूर जाना, लेकिन कम अवे का मतलब है बी लेफ्ट विद स्पेसिफाइड फीलिंग, यानी कि आप एक फीलिंग के साथ बाहर निकलते हो। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है मीटिंग अटेंड करने के बाद एक फीलिंग के साथ बाहर आए। क्या फीलिंग थी? विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। दे केम अवे विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, एक ऑप्टिमिज्म, एक आशावाद, एक मतलब पॉजिटिविटी की फीलिंग के साथ ये लोग बाहर आए। ठीक है, क्या है भाई वो ऑप्टिमिज्म? क्या है? लिखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ अ स्टेटहुड इज समवेयर ऑन द होराइजन। कि रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड इज हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो अगर रेस्टोरेशन से लेके स्टेटहुड तक हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। अब इन दोनों में अगर मैं मेन सब्जेक्ट को देखूं तो जो ये प्रेपोजिशन है इससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा क्या है? रेस्टोरेशन, यही मेन सब्जेक्ट है। और ये ऑफ स्टेटहुड क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो रेस्टोरेशन यानी कि पुनः स्थापना करना, राज्य का दर्जा पुनः देना, इज समवेयर ऑन द होराइजन, वो कहीं ना कहीं एक होराइजन पर है, यानी कि एक सीमा में है कि हो सकता है, चांस है। इवन इफ, भले ही, इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही अ टोटल रिवर्सल ऑफ द विड्रोवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस रिमेन्स अनलाइकली। अब इसका क्या मतलब है? भले ही अ टोटल रिवर्सल, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज का खेल देखिए। टोटल रिवर्सल का मतलब होता है पूर्ण रूप से उल्टा कर देना, जैसा पहले था वैसा रिवर्स कर देना। ठीक है, फिर यहाँ ऑफ से जुड़ा है, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज लग रहा है किस चीज का रिवर्स कर देना? ऑफ द विड्रोवल, जो विड्रॉ कर दिया था। क्या विड्रॉ किया था? फिर उसके बारे में कुछ बताएगा। फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑफ द स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस को जो विड्रॉ कर दिया था उसका फिर से वापस आना, भले ही रिमेन्स अनलाइकली। ये रिमेन हमारा वर्ब है। किस चीज का वर्ब है? ये टोटल रिवर्सल हमारा सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब यहाँ पर है। बाकी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हैं दोस्तों। तो ये जो टोटल रिवर्सल है स्पेशल स्टेटस वाला, इसके विड्रॉ करने का, रिमेन्स अनलाइकली, रिमेन का मतलब बरकरार है, अनलाइकली का मतलब बिल्कुल असंभव के समान है। टोटल नहीं हो सकता है, वो जो छीन लिया गया है स्पेशल स्टेटस उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो भले ही ये अनलाइकली है, फिर भी एक राज्य का दर्जा जो है वो कहीं ना कहीं सीमा के अंदर है, वो होराइजन पर है, वो हो सकता है। ये है। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कई लोग बोर होकर भाग जाते होंगे कि अरे यार क्या पका रहा है ये। तो मैं पका नहीं रहा हूँ, मैं सेंटेंस तोड़ना आपको सिखा रहा हूँ ऐसे। अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद है तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। द मीटिंग इटसेल्फ वॉज अ सरप्राइज। सिंपल, एक ये वॉज क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये बता रहा है कि मीटिंग कैसा था। मीटिंग इटसेल्फ मतलब अपने आप में, मीटिंग जो थी वो अपने आप में वॉज अ सरप्राइज, एक सरप्राइज वाली बात थी, एक चकित वाली बात थी। एंड ये जो मीटिंग है केम एट अ टाइम, मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारा वर्ब है, ये आया एट अ टाइम, उस समय आया, व्हेन, जब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी क्विक रेजोल्यूशन वर वेरी लो। अब देख लीजिए, वर्ब क्या है जी? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होगा जी? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कितना बड़ा है? एक्सपेक्टेशन से लेकर के क्विक रेजोल्यूशन तक हमारा सब्जेक्ट है। क्या है ये? नाउन फ्रेज है। मेन इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन होगा, जो ये प्रेपोजिशन है। जो लास्ट का आपका प्रेपोजिशन है, लास्ट बोलो या फर्स्ट बोलो, फर्स्ट ही बोलो इधर से, इस प्रेपोजिशन से जो पहले होगा वही सब्जेक्ट होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें जो हैं, किस चीज़ की उम्मीद? ऑफ एनी क्विक रेजोल्यूशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि कोई फटाफट कोई समाधान निकल जाए। तो जब ये उम्मीदें, फटाफट समाधान की जो उम्मीदें थी वर वेरी लो, जब ये उम्मीदें बहुत कम थी, उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त इस मीटिंग को बुलाया गया। उस वक्त ये मीटिंग आया जब रेजोल्यूशन का जो समाधान, मतलब एक्सपेक्टेशन जो था समाधान का बहुत ही कम था, नाम मात्र का था, तब अचानक मीटिंग की खबर आई। अब देखिए, बट, लेकिन, कभी भी बट आएगा तो मतलब कुछ तो अलग होने वाला है। तो बट द फैक्ट दैट, अब ये एक स्ट्रक्चर होता है द फैक्ट दैट का। किसी बात को कहने से पहले हम बोलते हैं द फैक्ट दैट, यानी कि सत्य तो ये है कि, सच्चाई तो ये है कि, फैक्ट तो ये है कि अ स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम द सेंटर विदाउट एनी सेट प्री conditions had raised hopes of progress। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बात कही जा रही है कि फैक्ट तो ये है कि स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, बात हो रही है स्पेक्ट्रम की,
ये हमारा सब्जेक्ट। स्पेक्ट्रम का मतलब तो ऐसे भी तरंग और क्या क्या और कलर से रिलेटेड होता है, बट स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर है एक विस्तृत श्रेणी, यानी कि एक पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लीडर्स की टीम है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है किसकी, पॉलिटिकल लीडर्स की, ये जो सारे लोग जो मिले हुए हैं, जो टीम है, गॉट द इन्विटेशन, इनको इन्विटेशन मिला। ये हमारा क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये स्पेक्ट्रम से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, जिसमें से मेन सब्जेक्ट कौन सा है, स्पेक्ट्रम है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है लीडरों का, इनको इन्विटेशन मिला। कहाँ से मिला, तो फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मिला, विदाउट एनी सेट प्री कंडीशन, यानी कि कोई प्री कंडीशन, पहले से कोई प्री कंडीशन सेट नहीं था। ओके, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैड रेज्ड, इन्होंने एक उम्मीद को जगा दिया, हैड रेज्ड होप्स ऑफ प्रोग्रेस, इन्होंने ऐसी उम्मीद को जगा लिया था कि कुछ प्रोग्रेस होगा। समझ रहे, पर इनविटेशन मिला तो इनको लगा कि अच्छा कुछ तो प्रोग्रेस होगा, इसलिए इनविटेशन मिला है। आगे देखिएगा, इस यहाँ लिखा है कि इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली। फाइनली क्या हुआ कि द मीटिंग गेव रीजन टू कश्मीर्स पॉलिटिकल क्लास टू बिलीव इन पॉसिबिलिटीज that did not seem to exist just a week earlier। यहाँ पे फुल स्टॉप है, टेंशन नहीं लेना है, देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकल कर आता है। देखिएगा, इवेंचुअली ठीक है, द मीटिंग, ओके, मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है, मीटिंग, गेव, मीटिंग ने दिया, क्या दिया, एक रीजन दिया, कारण दिया, गेव रीजन, किसको कारण दिया, टू कश्मीर पॉलिटिकल क्लास, कश्मीर की जो भी पॉलिटिकल क्लास हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको एक कारण दिया। क्या करने का कारण दिया, टू बिलीव, ये आपका प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू से लेके बिलीव तक जो आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। कारण दिया टू बिलीव, यकीन करने का, किसमें यकीन करने का, इन पॉसिबिलिटीज, उन संभावनाओं में यकीन करने का कि कुछ तो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, दैट पॉसिबिलिटीज दैट डिड नॉट सीम टू, ऐसे संभावनाएं दैट डिड नॉट सीम टू एग्जिस्ट, यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं लगता था, डिड नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होता था या हो रहा था, टू एग्जिस्ट, कि कोई संभावना नहीं है, जस्ट अ वीक अर्लियर, एक हफ्ते पहले जो संभावना इनको नजर आ रहा है वो संभावना पहले नहीं थी, एक हफ्ते पहले। समझ में आ रहा है, तो मीटिंग ने इनको एक कारण दे दिया कि भैया उन संभावनाओं पे यकीन करो। कौन सी संभावना है, जो पहले वो संभावना भी नहीं थी, अब तो कुछ पॉसिबिलिटीज है कि आगे कुछ हो सकता है। आगे देखते हैं, बट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर। अब देखिए यहाँ पे कॉमा पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि लेकिन रेस्टोरेशन यानी कि फिर से जम्मू कश्मीर को स्टेट का जो दर्जा देना है, अब फिर यहाँ कॉमा करके विच लगा दिया। विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच क्या करेगा, एक क्लॉज बनाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, वो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बताएगा, इसलिए कॉमा है कि ये जो जम्मू और कश्मीर को राज्य का जो दर्जा देना है, रिस्टोर करना जो है। फिर लिखा है कि विच वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे कि वो जम्मू कश्मीर जिसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया था एज 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में जिसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का जो बात है, जो रेस्टोरेशन है, शुड बी, रेस्टोरेशन हमारा सब्जेक्ट है और ये जो शुड बी है ये वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में आपका ये क्लॉज डाल दिया गया है। ओके, तो ये जो रेस्टोरेशन है शुड बी द फर्स्ट स्टेप, यही पहला कदम होना चाहिए इन द रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से जीवित हो जाए, फिर से रिवाइव हो जाए, तो भैया पहले आप इनको दर्जा दीजिए स्टेट का, एंड नॉट द कल्मिनेशन ऑफ सम इलोबरेट नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कल्मिनेशन क्या है, फिर से देख लेते हैं एक बार कि जो रिस्टोरेशन है शुड बी द फर्स्ट स्टेप, रिस्टोरेशन ही पहला कदम होना चाहिए, नॉट द कल्मिनेशन, यानी कि कल्मिनेशन का मतलब होता है बिल्कुल टॉप लेवल, चरम बिंदु, चरम सीमा, क्लाइमैक्स। तो कल्मिनेशन ऑफ सम इलेबोरेट नेगोशिएशन, इलेबोरेट का मतलब होता है कि विस्तृत, नेगोशिएशन का मतलब जो बातचीत, वो कहते हैं ना कि नेगोशिएट कर रहा था बंदा, ऊपर नीचे बातचीत, हम ये करेंगे, नहीं ये गलत है, वो सही, ये होता है ना नेगोशिएशन। इलेबोरेट का मतलब विस्तृत रूप में काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेस्टोरेशन है ये पहला होना चाहिए, ना कि कल्मिनेशन ऑफ सम इलेबोरेट नेगोशिएशन, कि बड़े लेवल पे आपने नेगोशिएशन किया, उसका जो परम पॉइंट है, जो चरम बिंदु है, वो नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी वो हो कि पहले भैया आप ये कर दो, मतलब राज्य का दर्जा दे दो, ये होना चाहिए। ओके, जो लिखा है मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कई बार तो हिंदी मेरे भी समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, बट मैं ट्रांसलेट तो कर सकता हूँ वैसे। चलिए, मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड द मीटिंग,
ओके, ये सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि मिस्टर मोदी ने डिस्क्राइब किया मीटिंग को, ठीक है। किस रूप में डिस्क्राइब किया? एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ऑनगोइंग एफर्ट्स। इस मीटिंग को कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट कदम है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। किस चीज में है? तो इन द ऑनगोइंग एफर्ट्स, जो चल रहा है। ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। ये जो चल रहा है, जो प्रयास, किस ओर प्रयास हो रहा है? टुवर्ड्स अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जो प्रयास है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो डेवलप्ड हो और प्रोग्रेसिव हो, तो इस डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो हमारा चलता हुआ जो एफर्ट है, तो उसके लिए ये जो मीटिंग है एक इम्पॉर्टेंट कदम है, ठीक है। आगे देखते हैं। तोड़िएगा, जब आप सेंटेंस को तोड़ेंगे समझ जाएंगे। हाँ, वर्ड्स मीनिंग का तो खतरा हमेशा रहेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, ढूंढिए। देखिए, वाइल कमिटिंग टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। वाइल का मतलब क्या होता है? कुछ भी करते समय, कमिट करते समय, कमिटमेंट करते समय, अगर आप कुछ कमिट करते हो तो वाइल कमिटिंग, कमिट क्या करते हो आप? कमिट करते हो टू स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत बनाएंगे। क्या मजबूत बनाएंगे? ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, यानी कि जो जमीनी, ग्रास रूट का मतलब क्या? ग्रास मतलब घास, घास का जो रूट है, जड़ है, यानी कि बिल्कुल जमीन। तो जो जमीनी जो डेमोक्रेसी है, जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही, जो ज़मीनी डेमोक्रेसी, उसको मजबूत बनाएंगे, इसको कमिट करते हुए, समझ रहे हैं, करते हुए ही कॉल्ड फॉर अ क्विक डीलिमिटेशन। कॉल्ड फॉर का मतलब है मांग करना, ही मतलब जो मोदी हैं, तो उन्होंने मांग की फॉर क्विक डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि एक बाउंड्री रख देना, और जो भी कंस्टिट्यूएंसीज है, यानी कि जो भी चुनावी एरिया क्षेत्र होगा, उसको एक बाउंडेशन में एक बाउंड्री लगा देना है, ओके। आफ्टर विच, जिसके बाद लेजिस्लेटिव पोल्स कुड बी हेल्ड। तो जब हम एक बाउंड्री लगा देंगे, कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र को लिमिटेड कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? आफ्टर विच क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव पोल्स है, जो भी हमारा विधानसभा से रिलेटेड जो चुनाव है, कुड बी हेल्ड, वो हो सकता है। कुड बी का मतलब यहाँ पर चांस है, पॉसिबिलिटीज है कि एक बार अगर डीलिमिटेशन हो जाए कंस्टिट्यूएंसीज का, तो जो लेजिस्लेटिव पोल्स है कुड बी डन, कुड बी हेल्ड। यहाँ कैन बी सूट करता है, और आप सकता है पे ना जाए। आप ये ना सोचिए कि कुड है तो कैन का पास्ट होगा, यहाँ कोई कैन का पास्ट नहीं है। यहाँ कुड बी का मतलब है कि चांस है, कैन से थोड़ा ज़्यादा होता है, कुड से थोड़ा कम होता है, हो गया। अब देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह इंसिस्टेड, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने जिद की, जोर दिया, इंसिस्ट किया, किस चीज़ पर? इंसिस्टेड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विल फॉलो डिलिमिटेशन एंड इलेक्शन। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो रेस्टोरेशन है कि हम राज्य का जो दर्जा देंगे, ठीक है, हम करेंगे। अमित शाह ने इस बात को जोर दिया कि रेस्टोरेशन होगा, स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होगा, लेकिन ये रेस्टोरेशन विल फॉलो, ये फॉलो करेगा डिलिमिटेशन एंड इलेक्शन। यानी कि पहले आप डिलिमिटेशन करो, पहले कंस्टिट्यूएंसीज को लिमिटेड करो, फिर इलेक्शन कराओ, और उसको फिर फॉलो करेगा, यानी कि उसके बाद रेस्टोरेशन का दर्जा मिलेगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि नॉट सरप्राइजिंगली, यानी कि कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, बिना सरप्राइज होते हुए मेनी पार्टिसिपेंट्स वर नॉट कन्विंस्ड, यानी कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं। ऑफ कोर्स वो कन्विंस नहीं होने वाले थे, तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे जो मीटिंग में थे, वर नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं थे बाय द सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस अमित शाह ने बोला ना, क्या सीक्वेंस बोला कि पहले डीलिमिट करो, फिर इलेक्शन करो, और तब जाकर के हम रिस्टोर करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ना कि पहले उसके बाद ये, उसके बाद वो होगा, तीसरे नंबर पे रिस्टोर वाली बात आ रही है। तो ये जो सीक्वेंस है, तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वर नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड नहीं थे बाय दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के द्वारा। कौन सा सीक्वेंस? यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, सजेस्टेड बाय द सेंटर। इसको अगर मैं चाहूँ तो क्लॉज कर दूँ तो विच लगाना पड़ेगा कि विच वॉज सजेस्टेड बाय द सेंटर। अगर मैं विच नहीं लगाता हूँ तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है? सीक्वेंस के बारे में बता रहा है कि वो सीक्वेंस जिसको सजेस्ट किया गया था सेंटर के द्वारा। ठीक है जी, चलो जी। बट द पॉजिटिव्स आर दैट, पॉजिटिव्स का मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं, सकारात्मक जो बातें हैं। गाइस इसीलिए मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ाता हूँ, इतनी शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है। जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, आर दैट, वो ये हैं कि द लॉन्ग मीटिंग वॉज फ्री विलिंग। ये जो मीटिंग चली, लॉन्ग मीटिंग, जो लंबी जो मीटिंग चली, वॉज फ्री विलिंग। फ्री विलिंग का मतलब है कि सब आज़ाद थे, फ्री व्हील था,
कहीं कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं था, फ्री विलिंग थी। विदाउट रैंकर एंड ऑल, विदाउट रैंकर का मतलब क्या होता है? रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस, कड़वापन। तो कोई मीटिंग में कोई ऐसा कड़वापन या कोई नफरत या हेट नहीं था, बिना रैंकर का मीटिंग था, फ्री विल मीटिंग था। एंड ऑल पार्टीज वर यूनाइटेड, सारे के सारे पार्टीज वर यूनाइटेड इन द डिमांड। अच्छा, एक डिमांड में सब एकजुट थे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जहां पर था कि भाई राज्य का दर्जा दे दो, पहले की तरह जम्मू कश्मीर को एक राज्य बना दो, फिर से रिस्टोर कर दो। उसमें सारे पार्टी जो थे वो यूनाइटेड थे, वर यूनाइटेड थे। यहाँ यूनाइटेड, ये थर्ड फॉर्म आपको जो लगता है ना, ये एडजेक्टिव होते हैं, जैसे एजुकेटेड, मैरिड, एक्साइटेड, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो यूनाइटेड थे इस डिमांड में, इन द डिमांड। किस चीज़ की डिमांड थी? तो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। छोटे छोटे प्रपोजिशनल फ्रेजेस देख लीजिए, इन द डिमांड, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, बहुत आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो सॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे ऑल्सो सॉट, सीक से बना सॉट। सीक मतलब क्या होता है? मांगना, चाहना, हम कोई नौकरी ढूंढते हैं तो सीक अ जॉब, हम कोई मदद मांगते हैं तो सीक अ हेल्प बोलते हैं, तो सीक का सॉट हो गया। तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल्सो सॉट, उन्होंने भी मांग रखी, क्या चाहा, क्या मांगा? सॉट एन अश्योरेंस टू रिटर्न द डोमिसिलियरी राइट्स, कि आप वापस कर दो, आप अश्योरेंस दो, हमें ये सुनिश्चित कर दो, भरोसा दिला दो कि आप रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? बैटरी अनेबल टू यूज, एक मिनट गाइस, एक्चुअली मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बैटरी भी डाउन होने वाली, फटाफट करते हैं। रिटर्न द डोमिसिलियरी राइट्स, यानी कि डोमिसिलियरी का मतलब होता है आवासीय, मतलब आवास से रिलेटेड जो राइट है, कंसर्निंग लैंड, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए जो राइट हैं, एंड स्टेट सर्विस से जो जुड़े हुए राइट है, उनको भी वापस कर दो। तो यहाँ पर है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ज़मीन, लैंड वैंड से रिलेटेड कुछ ऐसी बात रही होगी जिसको भी छीन लिया होगा, उसको रिटर्न करने की बात हो रही है। मुझे इतना नॉलेज नहीं इसके बारे में, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्या लिखा है, इसको बिल्कुल तोड़ कर देखते हैं कि मोस्ट पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, ऑल्सो सॉट एन अश्योरेंस, उन्होंने एक अश्योरेंस मांगी। किस चीज़ की अश्योरेंस मांगी? टू रिटर्न द डोमिसिलियरी राइट्स, कि आप हमारा ये राइट, ये अधिकार वापस कर दो, डोमिसिलियरी अधिकार वापस कर दो, आवासीय अधिकार वापस कर दो। कंसर्निंग, जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो जुड़ा हुआ है, कंसर्न है लैंड से, और स्टेट सर्विस, तो हो सकता है उस राज्य के सर्विसेज से, लैंड से जुड़े कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो शायद उस वक्त सेंटर ने छीन लिए होंगे, वो अधिकार वापस मांगने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। आप समझ गए? बट कंसीडरिंग द बीजेपी स्ट्रीडेंट पोजीशन, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंसीडर का मतलब होता है सोचते हुए, विचारते हुए, ध्यान में रखते हुए, कि ध्यान में रखते हुए बीजेपी के स्ट्रीडेंट मतलब पक्का पोजीशन, जो एक मजबूत पोजीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए दिस माइट बी डिफिकल्ट, तो ये वापस करना, जो डोमिसिलियरी राइट है, इसको रिटर्न करना भैया मुश्किल लग रहा है। हो गॉड, 50% तो हो गया गाइस, फटाफट कंप्लीट करते हैं। आप अगर बोलेंगे, अगर ये स्टाइल आपको पसंद है तो ही मैं कल से ट्यूटोरियल मतलब लाऊंगा, संडे तो नहीं होगा, मंडे से होगा। अगर आपको थोड़ी सी बोरियत महसूस हो तो भैया मैं सिटी न्यूज़, ठीक है हमारे लिए, सिटी न्यूज़ लाऊंगा मैं, ठीक है जी। चलिए, एज मिस्टर मोदी आर्ग्यूड, जैसा कि मिस्टर मोदी ने आर्ग्यू किया, मतलब बातें की, बहस की, जो भी आर्गुमेंट किया, द फोकस मस्ट बी ऑन द फ्यूचर, कि भैया हमारा जो फोकस है, उनके आर्गुमेंट के हिसाब से फोकस मस्ट बी, मॉडल है ये, अवश्य ही होना चाहिए, किस पर? ऑन द फ्यूचर, भविष्य पर फोकस होना चाहिए यार। बट दिस विल हैव टू बी बिल्ट, देख रहे, विल हैव टू बी का मतलब है कि ऐसा किया जाना। मैं चाहूँ तो आपको एक एक स्ट्रक्चर पढ़ा भी सकता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, बट काफ़ी वक्त हो रहा है ना। दिस विल हैव टू बी बिल्ट, तो ये जो फोकस जो है, क्या है कि फोकस मस्ट बी ऑन फ्यूचर, तो ये बनाना पड़ेगा, विल हैव टू बी बिल्ट ऑन द ट्रस्ट, भरोसे पर बनाना पड़ेगा, एंड कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर कॉपरेशन हो तो उस पर, उसके ट्रस्ट पर इसको बनाना पड़ेगा। डिकेड्स ऑफ टर्मोइल हैव क्रिएटेड एन यूनिक प्रॉब्लम्स, देखिए डिकेड्स का मतलब क्या होता है, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो डिकेड्स लिखा हुआ है, तो न जाने कितने साल होंगे, 20, 30, 40, बहुत सारे साल होंगे। तो ऐसे जो डिकेड्स हैं ऑफ टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, खलबली, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो टर्मोइल है, वो जो अशांति है, तो जो 10 साल तक जो अशांति रही है, हैव क्रिएटेड यूनिक प्रॉब्लम, तो उस अशांति ने एक अद्भुत सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है ऑफ गवर्नेंस, शासन का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, एंड मिसट्रस्ट, अविश्वास का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। द
एनसी एंड द पीडीपी, ये दो पार्टीज हैं, विद ऑल देयर डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमियां। ये जो दो पार्टीज हैं अपनी सारी कमियों के साथ, जितनी भी इनकी कमियां हो, रिमेन इंडियाज बेस्ट मैसेंजर। बेशक बेशक कमियां हैं, तब ये इंडिया के बेस्ट मैसेंजर्स हैं टू द पीपल ऑफ द वैली। किनके लिए? जम्मू कश्मीर जो घाटी है, उनके जो लोग हैं, उनके लोगों के लिए ये दुनिया के बेस्ट, इंडिया के जो बेस्ट मैसेंजर्स हैं उन लोगों के लिए ये, चाहे कितनी भी इनमें कमियां क्यों ना हो। इन दोनों पार्टी की तारीफ हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, अब देखिए, इन डिसाइडिंग टू एंगेज देम, इन आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद भैया अगर कोई वर्ब लगाओगे तो आईएनजी तो बनता ही है। तो इन डिसाइडिंग, डिसाइड करने में, क्या डिसाइड करना है? टू एंगेज देम, कि इन लोगों को एंगेज किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ काम उसमें उलझाया जाए, एंड अदर पार्टीज को भी एंगेज किया जाए। द सेंटर हैज मेड अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। तो सेंटर हैज मेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटर ने अपना डिपार्चर, थोड़ा मूव हो गया। डिपार्चर मतलब कि वहां से निकल गई, फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन, इसका जो पोजीशन रहा होगा उससे निकल गई। क्यों निकल गई? ताकि इन पार्टीज को थोड़ा एंगेज करें, इन पार्टीज को थोड़ा सा मौका दें। बाई सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, देखिए सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। वैसे तो सीज का मतलब जब्त करना, ये भी हो सकता है सीज कर लिया जी, लेकिन सीज द अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा जो फ्रेज है, इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी को ले लेना, उसका फायदा उठा लेना, टेक द एडवांटेज। तो बाय सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी कि एडवांटेज लेते हुए, दीज पार्टीज ऑल्सो शोड, इन पार्टीज ने क्या किया? दिखाया मैच्योरिटी। तो इन पार्टीज ने भी अपनी मैच्योरिटी दिखाई है। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स, ग्लोबल मतलब पूरा जो अंतरराष्ट्रीय है, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, माइट हैव नज्ड द सेंटर। माइट हैव का मतलब कि ऐसा किया होगा। नज का वैसे मतलब क्या होता है? हल्का सा केहूनी से धक्का मार देना, लेकिन यहाँ धक्का मारने का मतलब कि हो सकता है कि आगे बढ़ाया हो, धक्का देके पुश किया हो, प्रोत्साहित किया हो। तो हो सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक जितने भी कारण हैं, हो सकता है माइट हैव नज द सेंटर, सेंटर को थोड़ा सा धक्का दिया हो, किसकी तरफ? टुवर्ड्स what appears to be a tentative accommodation। यहाँ what से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं ये नाउन क्लॉज है, उसकी तरफ धक्का दिया हो। किस चीज की तरफ? जो, what मतलब जो दिखाई दे रहा है, अ टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब कि जो बिल्कुल फिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा सा टेम्पोररी मान लीजिए, जो टेम्पोररी अकोमोडेशन ऑफ अदर्स व्यू पॉइंट। अदर्स मतलब, अदर मतलब दूसरे, व्यू पॉइंट मतलब उनके भी जो थॉट है, उनके जो विचार हैं, उसको मिलाना, अकोमोडेट करना। तो ये जो एक टेंटेटिव मतलब कुछ पल के लिए उनको भी अकोमोडेट करना, उनके विचारों को मिला लेने का जो आप देख रहे हैं कि उस तरफ जो ये कदम बढ़ा रही है, हो सकता है ये कदम बढ़ाने में धक्का जो मिला हो वो ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर से मिला हो। आगे देखते हैं। बट द पॉलिटिकल चैलेंज, लेकिन जो पॉलिटिकल चैलेंज है टू इट्स डिसीजन, इट्स मतलब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो जो पॉलिटिकल चैलेंज है टू हॉलो आउट आर्टिकल 370, देख लीजिए, द पॉलिटिकल चैलेंज, ठीक है, पॉलिटिकल चैलेंज किसकी तरफ? टू इट्स डिसीजन टू हॉलो आउट, सरकार का जो फैसला था टू हॉलो आउट, हॉलो आउट मतलब खत्म कर देना, आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 को खत्म करने का जो सरकार का फैसला था, उस फैसले की तरफ जो चैलेंज था, देख रहे, पॉलिटिकल चैलेंज टू मतलब उसकी तरफ, इस डिसीजन की तरफ जो पॉलिटिकल चैलेंज था, इज, ये चैलेंज के लिए इज आया, इज ऑल बट फेडिंग। तो ये जो है वो बिल्कुल फेडिंग है। फेडिंग का मतलब है कि अब आप चैलेंज नहीं दे सकते हैं, जो 370 हट गया तो हट गया, अब ऐसा लगता नहीं है कि वो चैलेंज आपका काम कर रहा हो, फेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हैज़ बीन प्लेस्ड, जो स्टेटहुड मतलब जो राज्य का जो दर्जा देना है, फिर से राज्य बना देने का जो है, जो राज्य बनाने का जो मतलब, इसकी हिंदी करना मुश्किल है, जो रेस्टोरेशन जो प्रोसेस है, ये रिस्टोर करना जो है, हैज़ बीन प्लेस्ड, उसको प्लेस किया गया है सो फार डाउन द पाथ। सो फार मतलब बहुत दूर, डाउन द पाथ का मतलब है कि फ्यूचर, तो इसको फ्यूचर में मतलब एक बहुत दूर रखा गया कि हाँ जी हम कर देंगे, फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये रिस्टोर हो जाएगा। ऐसा जो किया गया है, दैट एनी डिस्कशन ऑन स्पेशल स्टेटस इज अनथिंकेबल। तो इस पर अगर आप डिस्कस करेंगे कि स्पेशल स्टेटस के ऊपर अगर कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यों हटा दिया गया, तो इस पे तो सोचना भी बेकार है, अनथिंकेबल है इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में। अभी सारा का सारा जो फोकस है वो क्या होगा कि भविष्य में इसको रिस्टोर किया जाएगा। ओके, स्पेशल स्टेटस नहीं हटाया जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा और बचा है। बस खत्म ही बस पहुंच रहे हैं। देखिए, इन दैट सेंस, उस सेंस में अगर देखें, द सेंटर एंड द बीजेपी हैव इररिवर्सिबली रीसेट,
तो सेंटर और बीजेपी ने द सेंटर एंड द बीजेपी हैव इररिवर्सिबली, यानी कि जो वापस नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, उस रूप में रीसेट द कॉन्वर्सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने शायद अपना रीसेट कर लिया है, जम्मू कश्मीर पर जो बातचीत है ना उसको एकदम रीसेट कर दिया है। होगा इसका कुछ ऐसा मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है कि हम बस रिस्टोर करेंगे बाकी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन को रीसेट कर लिया है सेंटर और पूरा बीजेपी मिलकर कि दैट सक्सेस शुड नॉट, दैट यह कि सक्सेस शुड नॉट ब्लाइंड देम। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई कि जो सक्सेस है बीजेपी का, उनको इतना अंधा भी ना बना दे, अंधा नहीं बना देना चाहिए टू द रिजेंटमेंट अमोंग द पीपल, कि लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा शायद उनको दिखाई ना दे, तो इतना भी वो ब्लाइंड ना हो जाए उस रिजेंटमेंट की तरफ, उस गुस्से की तरफ। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह विल हैव टू लुक फॉरवर्ड, मिस्टर मोदी को और मिस्टर शाह को देखना होगा, लुक फॉरवर्ड मतलब आगे देखना होगा, टू द फ्यूचर, भविष्य में देखना होगा, रैदर देन बीइंग बाउंड, रैदर देन का मतलब कि इसके ये करने की अपेक्षा, तो बीइंग मतलब होना, यानी कि बाउंड मतलब कि बंध गया, बीइंग बाउंड बाय देयर पास्ट रिटोरिक ऑन कश्मीर, कि पहले जो उन्होंने बहुत, रिटोरिक का मतलब कि उन्होंने जो कुछ वर्ड्स बोले थे, बातें बोली थी कश्मीर पर, बड़ी बड़ी बातें जो पहले बोली थी, उसमें ही बंधे नहीं रहना है, उनको फ्यूचर भी देखना चाहिए, लोगों का गुस्सा भी देखना चाहिए और अंधे नहीं हो जाना चाहिए, ये बात कही गई। सो गाइस, समझ में आया आपके? सो गाइस, देखा आपने कि कितना टफ है एडिटोरियल को तोड़ना, उसको मतलब खासकर वर्ड्स मीनिंग टफ होते हैं और अजीब अजीब सेंटेंसेस जुड़े होते हैं गाइस। तो अगर 30 दिन लगातार कर ले गाइस तो मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा, मतलब चीज़ें रिपीट तो होंगी ज़रूर, वर्ड्स मीनिंग भी क्या पता रिपीट हो, तो अगर वर्ड्स मीनिंग भी रिपीट हो तो आपको समझ में आएगा, सेंटेंसेस तो पक्का रिपीट होंगे, कहाँ जाएगा, वही नाउन क्लोज होगा, वही कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव होगा, एडजेक्टिव वाला जो सीन होगा वही होगा, क्या होगा, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग थोड़ा सा टफ होगा। कोशिश करते हैं ना गाइस, 30 दिन तक कोशिश करते हैं, हो सकता है कि मैं रोज़ एडिटोरियल शुरू ही कर दूं, तो मैं भी अपने आप को चैलेंज दे रहा हूं कि टाइम निकालूं, टाइम की प्रॉब्लम है गाइस, इसलिए मैं नहीं करा पाता हूं, बट आई होप कि मैं टाइम निकालूं। थैंक यू गाइस।